बिहार के लिए लोकतंत्र एक खतरा बनता जा रहा है। यहाँ पे एक पढ़े लिखे की भी वोट की उतनी ही वैल्यू है जितनी कि एक अपराधी, शराबी, जुआरी की वैल्यू है। तो सबकी वोटों की वैल्यू एक ही है, तो उसका नतीजा होता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसकी सरकार बन जाती है। और यहाँ पे गलत मानसिकता वाले लोग वोट में बहुत आगे हैं। बिहार के ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि उनको अपने वोट की वैल्यू ही नहीं पता है। वोट किस आधार पे देना चाहिए उन्हें पता ही नहीं। बिहार की जनता में देखा गया है कि ये साल भर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन सब की बातें तो करते हैं, लेकिन अंत में जाकर के जाति के आधार पर वोटिंग करके चले आते हैं। कहीं एमवाई समीकरण चलता है, कहीं ब्राह्मण राजपूत भूमिहार का समीकरण चलता है, कहीं यादव और दलित का समीकरण चलता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जाति से भी मतलब नहीं। ये चुनाव के पहले एक रात को चखना, दारू, शराब और 500,000 रुपए में अपना वोट बेचकर चले आते हैं। इनको बस इस बात से मतलब है कि इनको अपने पसंद की जाति का नेता जीतना चाहिए। अगर इनकी पसंद की जाति का नेता नहीं जीतता है तो फिर ये नारेबाजी करना शुरू करते हैं, सड़क नहीं है, बिजली पानी नहीं है, स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, शिक्षा बढ़िया नहीं है, रोजगार नहीं है। लेकिन अगर इनके पसंद का नेता जीत जाता है तो फिर अब इस पर कोई चर्चा नहीं। जो नेता जैसे वोटों से जीतता है वैसी ही बातें करता है। अगर कोई नेता यादवों के वोट से जीतेगा तो वो यादवों की बात करेगा। अगर कोई ब्राह्मण के वोट बैंक से जीतेगा तो वो ब्राह्मणों की बात करेगा। अगर कोई मुस्लिम के वोट बैंक से जीतता है तो वो मुस्लिमों की बात करेगा। अगर कोई हिंदू के वोट बैंक से जीतता है तो वो हिंदुओं की बात करेगा। तो सवाल उठता है कि विकास की बातें कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। यह बात भी सही है कि विकास की बातें कोई क्यों करेगा? वो तो सिर्फ पैसे लूटेगा ना, क्योंकि जाति के नाम पर उसको अगली बार भी वोट मिल जाएगा। और जो नहीं देने वाले हैं वो लोग दारू, शराब, चखना और 500 रुपए के लिए अपना वोट दे देंगे। जनता जब विकास के आधार पर वोट करती है तो नेता के ऊपर प्रेशर भी रहता है कि अगर मैंने विकास का काम नहीं किया, लोगों को तरक्की के रास्ते पर लेकर नहीं गया, तो अगली बार मुझे कोई वोट नहीं देगा। जाति के आधार पर वोट से जीता हुआ उम्मीदवार अपने जाति की बात करेगा। अगर बिहार में उसके वोटर की जाति का किसी की हत्या हो जाती है तो पूरा बिहार बंद हो जाएगा, पूरा आंदोलन, हर तरफ तोड़फोड़ हो जाएगा, दंगे की माहौल बन जाएगी। लेकिन अगर वही दूसरी जाति का होगा तो उतना कुछ हो हंगामा नहीं होगा। अगर विरोधी की जाति का हो गया तब तो कुछ होगा ही नहीं। अगर हत्या करने वाला आपके वोटर की जाति का होगा तो फिर उस मामले को दबा दिया जाएगा, पीड़ित को न्याय भी नहीं मिलेगी। इस तरह से चल रही है राजनीति। अगर मैं कभी बिहार की राजनीति में आया तो सबसे पहले सर्वे कराऊंगा किस जाति और किस धर्म के लोगों का वोट बैंक सबसे ज्यादा है। जिसका वोट बैंक रहेगा उसी की राजनीति करूंगा। जिस किसी के वोट बैंक से जीतूंगा उसको खुली छूट रहेगी। अगर मैं हिंदुओं के वोट बैंक से जीतता हूं तो हिंदुओं को छूट रहेगी, जाओ किसी का कत्लेआम करो। अगर मुस्लिमों के वोट बैंक से जीतता हूं तो मुस्लिमों को छूट रहेगी, कहीं दंगा करा दो, कहीं कत्लेआम करो। अगर मैं किसी जाति विशेष के लोगों की वोट बैंक से मैं जीत के आता हूं तो जाति विशेष के लोगों को छूट रहेगी, जाओ जो करना है सो करो, कहीं कोई केस, कहीं कोई मुकदमा नहीं। मैं खुद अपने जाति या धर्म को अपने वोट बैंक के अनुसार बदल लूंगा। मैं उसी जाति या धर्म का बन जाऊंगा। अगर मैं 2 कार्यकाल भी जीत गया तो इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा कि उसके बाद हार जाने के बाद भी कोई गम नहीं होगा। देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाऊंगा। ये सोच करके भी कितना भयानक लग रहा है। एक्चुअली ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, लेकिन बिहार में यही राजनीति हो रही है। वोट इसी प्रकार से दिए जाते हैं। ये जो आप सोचते हैं ना कि बिहार में अपराधीकरण खत्म क्यों नहीं हो रहा है, तो इसी कारण से अपराधीकरण खत्म नहीं हो रहा है। बिहार के लोग भी जातीयता के आधार पर ही वोट देते हैं ताकि उनकी जाति की भौकाली बनी रहे। अगर कहीं छोटे मोटे अपराध कर दिए, इलीगल काम कर दिए, तो प्रशासन को मैनेज करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा सके, इसलिए लोग जातीयता के आधार पर वोट करते हैं। नहीं तो भौकाली दिखाने का मौका मिलेगा, रंगदारी करने का मौका मिलेगा। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, लेकिन विपक्ष की पार्टी से। अपनी पार्टी की सरकार बनती है तो उनको भौकाली चाहिए। ये हमारे बिहार का लोकतंत्र है। इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि कोई अच्छा इंसान खुद को तानाशाह बना करके बिहार की गद्दी पर बैठ जाता। कम से कम लोगों को मार डंडे करके सही रास्ते पर तो ले आता। मेरी बातें सुनने में कड़वी लग रही होगी, कई सारे लोगों को गुस्सा भी आएगा, लेकिन बिहार की राजनीति की यही सच्चाई है। बिहार में वर्षों से गरीबों की राजनीति होती है, लेकिन बिहार से गरीबी खत्म नहीं होती है। इस संबंध में फुल डिटेल मेरी अगली वीडियो में आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।